उत्तराखंड के नए कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस मुख्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। निवर्तमान डीजीपी अशोक कुमार ने अभिनव कुमार को डीजीपी का चार्ज सौंपा। चार्ज संभालने के बाद कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की भी बात कही है। कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने मीडिया को भी कहा है कि मीडिया अगर पुलिस की आलोचना करता है और कमियों को इंगित करता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। देहरादून में मैं 83 में आया था, तो मैं समझता हूँ कई लोग आप में से तो शायद उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे, है 40 साल पहले की बात है। तो वो तो देहरादून अब एक मतलब सपनों की दुनिया लगती है। वो मतलब हरियाली थी, बासमती के खेत थे, लीची के बाग थे, है ना, मतलब और मतलब जाखन और ये दिलाराम बाजार के बीच में कुछ नहीं था। मतलब ये इलाके में भी मतलब कई बार लूट और कच्चा बनियान के गैंग, मतलब 99 में जब मैं आया था तो उस समय मेरठ मुजफ्फरनगर से कच्चा बनियान के गैंग्स का बहुत प्रकोप था यहाँ पे, खासतौर से दिवाली के आसपास। और जब भी ये अमावस की रातें पड़ती थी तो बहुत उस समय हमने यहाँ जंगलों की खाक छानी है। तो अब वो सारा जंगल, अब तो वो जंगल कट गए, सारा कंक्रीट का जंगल बन गया है। तो और उसकी वजह से ट्रैफिक की जो चुनौती है, पर फिर भी मैं कहूँगा कि आई थिंक उत्तर भारत के जितने भी शहर हैं, देहरादून का एक अपना चार्म है, एक अपनी अलग आबो हवा है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है जो यहाँ के जो नागरिक हैं वो उत्तर भारत के आप किसी भी अन्य शहर से कंपेयर करेंगे तो पढ़े लिखे, सभ्य। मैं तो मतलब हमेशा बहुत मैं यहाँ पे एएसपी भी रहा, उसके बाद एसएसपी रहा, थोड़े दिन के लिए आईजी गढ़वाल रहा और अब इस रोल में। तो मुझे तो हमेशा बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिले हैं शहर से और ख़ासतौर से यहाँ के नागरिकों से। और जो गुडविल और जो मुझे सपोर्ट मिला है पिछले 23 वर्षों में यहाँ पे काम करते हुए, यही उम्मीद करूँगा कि वो गुडविल बनी रहे और अपने काम से हम ये साबित करें कि हम आपकी गुडविल के हकदार हैं। कोर्ट के जो भी मामले हैं उसमें ये कहना कि प्राइमरीली जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन की है, इसको मैं मतलब इनकम्प्लीट मानता हूँ। मेरा मानना यह है कि इसमें जब एक बार पुलिस चार्जशीट फाइल करती है तो प्रोसिक्यूशन जो हमारा विंग है उसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। और कई बार इन्वेस्टिगेशन की कमी होती है और कई बार जो हमारे प्रोसिक्यूटिंग लॉयर्स होते हैं वो शायद प्रभावी ढंग से पैरवी नहीं कर पाते। और कई बार क्या है कि जो जुडिशल प्रक्रिया है उसमें लगातार जब तारीख पे तारीख पड़ती है, रिपीटेड एडजर्नमेंट होते हैं, तो उसमें फिर गवाह खुद ही हौसला उनका टूट जाता है और वो अपने बयान से हट जाते हैं या फिर वो इच्छुक नहीं रहते बार बार कोर्ट में आके मतलब परेशानी झेलने के लिए। तो ये कई सारे कारण हैं और हमारा प्रयास यही रहता है कि मतलब हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो सीरियस हीनस केसेस हैं, खासतौर से जैसे हमने अंकिता भंडारी की प्रभावी पैरवी के लिए एसपी पौड़ी ने अलग से टीम नियुक्त की एवरी डेट से पहले। तो ये और ऐसा नहीं है ये कोई नई चीज़ है, पुरानी सिखलाई थी ये, तो जिसमें कि आप इस तरह से रेगुलरली एसपीज प्रोसिक्यूटर्स के साथ बैठ के इसका रिव्यू करते थे। और उनका मतलब मैं तो अपने टाइम का बता रहा हूँ कि जब भी किसी केस में कोई एक्विटल रिपोर्ट आती थी कि बरी हो गया इस फला केस में, तो मैं उसमें बाकायदा आईओ और जो भी उसमें लोग थे उनके खिलाफ प्रारंभिक जांच कराता था। तो भैया ठीक है, अगर आपने अगर इन्वेस्टिगेशन की कमी से कोई केस छूटा है तो उसमें फिर हम आईओ की जिम्मेदारी फिक्स करेंगे।